सावन और भादों का महीना, चारों तरफ हरियाली, हल्की हल्की बारिश की फुहारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सुहाना मौसम। यह मौसम जितना हमारे मन को लुभाता है, क्या आप जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए यह साल का सबसे नाजुक और जोखिम भरा समय होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही मानसून शुरू होता है, अचानक अस्पतालों में भीड़ क्यों बढ़ जाती है? अचानक लोगों के पेट में दर्द, गैस, उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और शरीर पर फोड़े फुंसियों की शिकायत क्यों होने लगती है? आखिर ऐसा क्या बदल जाता है सावन और भादों में? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे खाने पीने की आदतें और अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां। आयुर्वेद के अनुसार सावन और भादों के महीने में हमारे शरीर की जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर यानी पचाने की ताकत सबसे कमजोर पड़ जाती है। ऊपर से हवा में नमी इतनी ज़्यादा होती है कि बैक्टीरिया, फंगस और वायरस बहुत तेज़ी से पनपने लगते हैं। ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम आम दिनों में बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन इन 2 महीनों में हमारे शरीर के लिए धीमे जहर जैसा काम करती हैं। आज इस खास वीडियो में मैं आपको ऐसी 12 चीज़ों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं जिन्हें सावन और भादों के महीनों में अपनी थाली से दूर ही रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार इस बारिश के मौसम में बीमारियों से दूर रहे, डॉक्टर की महंगी फीस और अस्पताल के चक्कर काटने से बचा रहे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इन 2 महीनों में हमारा शरीर इतना संवेदनशील क्यों हो जाता है। आयुर्वेद स्पष्ट रूप से कहता है, श्रावणे वर्जे छांकम भाद्रपदे दधि, यानी सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां और भादों में दही व उससे बनी चीजों का त्याग करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बारिश के मौसम में तापमान और नमी का जो कॉम्बिनेशन बनता है, वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के प्रजनन का सबसे अनुकूल समय होता है। ऊपर से जब हमारी पाचन शक्ति कमजोर है तो भारी या फिर दूषित खाना पचने के बजाय आंतों में सड़ने लगता है, और यही सड़ा हुआ खाना हमारे लीवर और पेट आंतों पर हमला बोल देता है। एक एक करके जानते हैं उन 12 चीज़ों के बारे में जिसे आपको अवॉइड करना है। सबसे पहली चीज है कढ़ी और छाछ। दोस्तों, बारिश हो रही हो और रसोई से गर्मा गर्म कढ़ी की खुशबू आ जाए तो किसका मन नहीं मचलेगा। लेकिन सावन और भादों में कढ़ी और खट्टी छाछ सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बनती है। देखिए, कारण समझिए। इस मौसम में दही और छाछ बहुत तेजी से फर्मेंट यानी खट्टा होते हैं, जिसमें उसमें हानिकारक सूक्ष्म बैक्टीरिया की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। आयुर्वेद के अनुसार मानसून में कढ़ी या फिर खट्टी छाछ पीने से शरीर में वात और कफ दोष तुरंत बिगड़ जाता है। नतीजा, जोड़ों में तेज दर्द, गला खराब होना, स्किन पर एलर्जी होना और पेट में मरोड़ आना। अगर छाछ पीना चाहते ही हैं तो आप छाछ को तुरंत मथ कर ताज़ा ताज़ा पी सकते हैं, लेकिन छाछ पुराना हो जाए, ज़्यादा खट्टा हो जाए तो भूलकर भी उस छाछ को मत पीजिएगा इस सावन और भादों के महीने में। अगला है हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों का साग और पत्ता गोभी। आम दिनों में यह सेहत के लिए वरदान है, लेकिन सावन में बीमारियों की जड़ है। देखिए, समझिए, आप बाजार से पालक लाए, उसे 3 बार गर्म पानी से धोया और उबाल भी लिया, फिर भी आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि बारिश की नमी के कारण इन पत्तों के पीछे बहुत ही बारीक कीड़े, उनके अंडे और बैक्टीरिया इतनी मजबूती से चिपके होते हैं कि वे साधारण धोने से नष्ट नहीं होते। इन्हें खाने से पेट में कीड़े होने और गंभीर फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है, तो इस 2 महीने थोड़ा अवॉइड कीजिए। तीसरा है बैगन। सावन और भादों में बैगन का भरता या फिर बैगन की कलौंजी को कुछ समय के लिए अपनी थाली से बाहर ही रखें। कारण समझिए। देखिए, मानसून का मौसम बैगन के अंदर इल्ली यानी कीड़े लगने का सबसे मुख्य समय होता है। कई बार ये कीड़े इतने बारीक होते हैं कि सब्जी काटते समय भी नजर नहीं आते। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में बैगन खाने से शरीर में वात दोष बढ़ता है, जिससे सोराइसिस, खुजली और एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा सड़क किनारे मिलने वाले गोलगप्पे, चाट, मोमोज और बर्गर बारिश के दिनों में किसी खतरे से खाली नहीं है। जरा सोचिए, जिस पानी से गोलगप्पे बनाए जा रहे हैं, है ना, जिस तेल में समोसे तले जा रहे हैं, उस पर बारिश की हवा में तैरते बैक्टीरिया लगातार गिर रहे हैं। खुली हवा और साफ सफाई की कमी की वजह से यह खाना सीधे पेट में जाकर उल्टी, दस्त, टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियों को बुलावा देता है। अगर आप नॉनवेज या फिर मछली खाने के शौकीन हैं तो इन 2 महीनों के लिए इस पर ब्रेक लगाना ही अक्लमंदी है। सावन और भादों का मौसम जलचर जीवों और मछलियों के प्रजनन का काल होता है। इस दौरान मछलियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से विषैले तत्व टॉक्सिन्स बनते हैं,
इन्हें खाने से लीवर इन्फेक्शन और गंभीर फूड पॉइजनिंग हो सकती है। साथ ही हमारी कमजोर जठराग्नि भारी नॉनवेज को पचा भी नहीं पाती, तो 2 महीने अवॉइड करना ही अक्लमंदी होगी। मैदे से बनी तली भुनी चीज़ें, बारिश की बूंदें गिरते ही गर्मा गर्म पकौड़े और समोसे छानने की तैयारी शुरू हो जाती है। स्वाद के लिए कभी कभार ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मैदा और तला भुना खाना आपकी आंतों की गति को पूरी तरह धीमा कर देता है। मैदा आंतों में जाकर चिपक जाता है दोस्तों। कमजोर डाइजेशन भारी तेल को पचा नहीं पाता, जिससे सीने में जलन, खट्टी डकारें, भयंकर एसिडिटी और कब्जे की समस्या पैदा होती है। कभी कभी खाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन रेगुलर खाते हो तो बंद कर दीजिए। अगला है मूली और शलजम। वैसे तो मूली पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन सावन भादों में यह उल्टी प्रतिक्रिया करती है। कारण समझिए, इस मौसम की मूली में तीखापन और वात प्रकृति बहुत ज़्यादा होती है। कमजोर पेट में जाते ही यह गैस का गोला बनने लगती है, जिससे पेट में ऐंठन और मरोड़ उठने लगते हैं। और सबसे खास बात, बासी या रात का रखा हुआ खाना बिल्कुल भी मत खाएं। मानसून में तापमान और नमी का कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया के लिए स्वर्ग जैसा होता है। कई लोग रात की बची हुई दाल या सब्जी को सुबह गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, इस मौसम में पका हुआ खाना महज 2 घंटे के भीतर बैक्टीरिया का घर बनने लगता है। सुबह का बना खाना शाम को या फिर रात का खाना अगली सुबह खाना सीधे सीधे इन्फेक्शन को न्योता देना है। अगला है मशरूम। मशरूम हमेशा नमी, सड़न और गंदगी वाली जगहों पर उगते हैं। सावन भादों में जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नमी होती है, तो मशरूम में फंगल इन्फेक्शन और जहरीले टॉक्सिन्स आने का खतरा सबसे अधिक होता है। यहाँ तक कि बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद मशरूम भी इस मौसम में पूरी तरह सुरक्षित नहीं माने जाते। अब बात करेंगे अत्यधिक लहसुन और प्याज का सेवन। आयुर्वेद और शास्त्र दोनों ही सावन भादों में अत्यधिक, बहुत ज़्यादा लहसुन और प्याज के सेवन से मना करते हैं। इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। कारण क्या है? देखिए, मानसून के दौरान लहसुन और प्याज का अधिक सेवन शरीर में पित्त और गर्मी को तेजी से बढ़ाता है। इससे पाचन असंतुलित हो जाता है और खून की खराबी की वजह से चेहरे व शरीर पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं। आप कम मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें तो ही बेहतर होगा। ज़्यादा खट्टी चीज़ें और पुराना अचार। ज़्यादा खट्टा आमचूर, सिरका, इमली और पुराना अचार इस मौसम में शरीर के वात और पित्त के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। नतीजा, अत्यधिक खट्टा खाने से रक्त अशुद्ध होता है, जोड़ों में सूजन आने लगती है और गले में इन्फेक्शन या फिर खराश की समस्या बहुत जल्दी पकड़ लेती है। और 12वां है बाहर का खुला हुआ जूस। सड़क किनारे ठेले या फिर रेडी पर मिलने वाला गन्ने का रस या कटे हुए फलों का जूस सावन भादों में सबसे खतरनाक साबित होता है। खुले में रखे फलों पर मक्खियाँ बैठती हैं, जूस निकालने वाली मशीनों को ठीक से सफाई नहीं होती और जिस बर्फ़ या पानी का इस्तेमाल होता है वो दूषित हो सकता है। इसे पीने से जॉइंडिस यानी पीलिया और टाइफाइड होने का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। तो इसलिए ये 2 महीना बाहर का जूस ना पिएं। पीना ही है तो घर पर बनाकर पीजिए, सबसे बेस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह सब बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? दोस्तों, इस मौसम में हमेशा हल्का, ताज़ा, गर्म और सुपाच्य खाना ही खाएं। भोजन बनाते समय उसमें हींग, अजवाइन, जीरा, सौंफ और सौंठ यानी सूखा अदरक का प्रयोग जरूर करें। ये मसाले आपके जठराग्नि को प्रदीप्त रखते हैं और पेट को इन्फेक्शन से बचाते हैं। ताजी लौकी, तोरई, कद्दू, परवल और मूंग दाल जैसे सुपाच्य चीज़ें इस मौसम के लिए सबसे उत्तम है। तो दोस्तों, ये थी वो 12 चीज़ें जिन्हें सावन और भादों के महीनों में अपनी थाली से दूर रखकर आप खुद को और अपने पूरे परिवार को अस्पताल के चक्कर और महंगी दवाइयों के खर्चे से बचा सकते हैं। सेहतमंद रहेंगे तभी तो सावन के इस पावन महीने का आनंद ले पाएंगे। अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको सावन के महीने में क्या खाना सबसे अधिक पसंद है, और सावन के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आज की वीडियो आपको जरा भी सही और काम की जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। मिलता अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।